तो दोस्तों आज बात करेंगे गुड़हल के पौधे की केयर कैसे करें और कैसे गुड़हल से ज़्यादा जो फूल हैं वो ले सकते हैं। जी मेरे पास 3 से 4 पौधे हैं गुड़हल के और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो फ्लावरिंग है वो भी हो रही है और न्यू जो वर्ड्स हैं वो भी आ रही हैं। और इसी तरह से मेरे पास 3 से 4 पौधे जो हैं वो गमले में भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों क्या फर्टिलाइज़र देना है, किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, आज प्रॉपर मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हिबिस्कस के पौधे के ऊपर 3-4 सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। एक तो जो मिली बग है, जो वाइट से कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं जिससे पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और दूसरा जो आपके पौधे की वर्ड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरह से बर्ड्स पीली हो जाती हैं, गिरती रहती हैं, फूल अच्छे से नहीं खिलते। तो दोस्तों 2 से 3 मेन रीज़न होते हैं जिनके कारण आपके पौधे के ऊपर जो कलियां हैं वो पीली होकर गिर जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे को भी ये प्रॉब्लम आती है, मेरे पौधों की भी जो कलियां हैं वो पीली होकर गिर जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो पौधा है जी आपके सामने है, आपको जितनी भी ब्रांचेस हैं टोटली ब्रांच के ऊपर 5 से 6 जो कलियां हैं वो देखने को मिलेंगी और फूल भी अच्छे से खिल रहे हैं। आपको कोई भी कली पीली इस पौधे के ऊपर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मेरी तरह ही आपने भी अपने पौधों की केयर करनी है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं ऐसे टिप्स आज आपको बताने वाला हूं जिससे आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, कोई भी जो कली है वो पीली होकर नहीं गिरेगी। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको कुछ और मेरे पास जो पॉलीथीन में पौधे हैं, नर्सरी में ये मेरे पास पॉलीथीन में पौधे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम पॉलीथीन में ही इतनी अच्छी पौधों से ग्रोथ ले सकते हैं, इतने अच्छे फूल ले सकते हैं, तो गमला तो फिर भी 12 से 16 इंच का होता है, उसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो वहाँ से हम कितनी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो दोस्तों इन पॉलीथीन में जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं, इन ग्रो बैग्स में ये लगे हुए पौधे हैं। तो इन ग्रो बैग में हम कौन से फर्टिलाइजर देते हैं, किस तरीके से केयर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास जो पौधे हैं ना वो गमलों में लगे हुए हैं, तो गमलों में लगे हुए पौधों की केयर आपने कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके पौधे की पत्तियां या फिर पौधे की जो कलियां हैं वो पीली होकर गिरती हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि आप अपने पौधे को छांव में रखते हैं। कम से कम आप अपने पौधे को 4-5 घंटे की धूप में रखें। अगर आप 4-5 घंटे की धूप में रखेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल हैं जो वो अपने हिबिस्कस के पौधे के ऊपर मिलेंगे। तो एक रीज़न तो ये हुआ और दूसरा रीज़न होता है कि आपके पौधे के ऊपर जो कलियां वो पीली होकर गिरती हैं, तो वो होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से पत्तियों जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो भी पीली हो जाती हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो भी पीली पड़कर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी को आप अपने पौधों में कैसे पूरा कर सकते हैं। जितने भी जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण ही जो फूल हैं वो खिलते नहीं हैं, जिसके कारण ही जो बर्ड्स होती हैं वो पीली होकर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपने क्या करना है कि अगर आपके पास चौक है तो आप अपने गमले में एक चौक लगा दीजिए। तो धीरे धीरे वो अपना असर जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। आपके पौधे की कोई भी पत्ती पीली नहीं होगी, आपके पौधे के ऊपर जो बर्ड्स होती हैं वो पीली नहीं होंगी। और दूसरा आप क्या करें कि आपको बोन मील मिल जाएगी। बोन मील जो कि हड्डियों का चूरा होता है वो आप 1 चमचा अपने एक 12 इंच या 16 इंच के गमले में दे सकते हैं, जिससे कैल्शियम की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जो स्टोन डस्ट होती है, जो अपना चूरा होता है, पत्थरों का चूरा होता है, वो आप दे सकते हैं, उससे भी आपको कैल्शियम काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। तो यही 3-4 चीज़ें मैं समय समय पर अपने पौधे को देता हूँ, जिससे मेरे पौधे के ऊपर आपको कोई भी जो कली है वो पीली नज़र नहीं आएगी। देखिए दोस्तों इसी तरह से मेरे पौधे की पत्तियां भी पीली हो रही थी, जो कलियां हैं वो भी पीली हो रही थी। तो मैंने समय पर सही फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दिया, जिससे मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मेरे पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी पीली होना बंद हो गई और दूसरा दोस्तों जो कलियां पीली होकर गिरती थी वो भी गिरना बंद हो गई। तो इसी तरह से आप अपने हिबिस्कस के पौधे की केयर कर सकते हैं और आप जो बर्ड्स पीली होकर गिरती हैं उनसे अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। कौन सा फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधे में देना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलें, आपका जो पौधा है वो ग्रीन रहे और आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो भी पहले से 2 गुना ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों मैं फर्टिलाइज़र जो देता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र है ना, ये 3 फर्टिलाइज़र हैं जो मैं एक साथ अपने पौधे में देता हूँ गुड़हल में।
तो दोस्तों ये है NPK, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, ये तीनों इसमें मौजूद होते हैं। और ये फंजीसाइड पाउडर है। और तीसरा ये मेरे पास है DAP। DAP में होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस का काम है पौधे की जड़ों को मजबूत करना, और पोटाशियम का काम है पौधे की जो कलियाँ होती हैं उन्हें खिलाना। कलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे के ऊपर पोटाशियम से ही आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल जो खिलते हैं वो पोटाश से ही खिलते हैं। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आपने देना है। और जो फंजीसाइड है वो आपके पौधे को फंगस से बचाता है। तो दोस्तों ये देने के बाद आपने अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आपने इन्हें पानी दे देना है और अपने पौधे को 3-4 घंटे की धूप में रखना है, तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसी तरह से दोस्तों जो है फर्टिलाइज़र दिया जाता है, पौधे की जो है वो केयर की जाती है। तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि जो मिलीबग है, जो वाइट से कीड़े हैं, वो आपके हिबिस्कस के पौधे को सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो उससे आप अपने पौधे को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिबिस्कस के किसी पौधे को तो ये बीमारी नहीं लगी, लेकिन एक मेरे पास मैरीगोल्ड के कुछ पौधे हैं जिन्हें ये देखिए आप वाइट सा जो कीड़ा है, जो आप देख सकते हैं, ये मिलीबग इसे बोला जाता है। जो मिलीबग है इसे आप कैसे हटा सकते हैं वो आज आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अपने नीम ऑयल की स्प्रे जो है वो रेगुलर अपने इस पौधे के ऊपर करते रहना है, जिसके ऊपर जो ये मिलीबग लगी हुई है। तो ये नीम ऑयल है, नीम ऑयल की स्प्रे मैं करूँगा। और नीम ऑयल की स्प्रे करने के बाद एक आप कपड़ा ले लीजिए, कपड़े को हाथ पर आप लपेट लीजिए और उससे जितनी भी ये जो मिलीबग लगी हुई है ना, ये वाइट सा कीड़ा लगा हुआ है, आप उसे रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से ही आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। अगर ज़्यादा ही लगा हुआ है, अगर वाइट सा ये कीड़ा जो है, जो मिलीबग है, ज़्यादा ही लगी हुई है, तो आप उस ब्रांच को उसकी कटिंग कीजिए और उसे आप मिट्टी में, ज़मीन में दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ होता है तो जल्दी हटता नहीं है और आपके पौधे को ख़राब करता रहता है। लेकिन मेरे इस पौधे को थोड़ा सा लगा हुआ था तो मैंने कपड़ा हाथ पे लपेटा और पूरी तरह से इसे रिमूव कर दिया। तो इसी तरह से आप अपने पौधे को मिलीबग से बचा सकते हैं। तो दोस्तों यही 4-5 काम आपने ध्यान से करने हैं। अगर आप ध्यान से कर लेते हैं तो आपका जो हिबिस्कस का पौधा है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। समय पर मंथ में एक बार जो ये फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं वो आपने अपने पौधों में देने हैं। धूप में 4-5 घंटे की धूप में अपने पौधे को रखना है। NPK, फंजीसाइड पाउडर और DAP वो आप जो है मंथ में एक बार ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे की पत्तियाँ ज़्यादा ही पीली हो रही हैं, वर्ष ज़्यादा ही पीली हो रही हैं, तो आप स्टोन डस्ट या फिर जो बोन मील है वो अपने गमले में दे सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।